नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार स्टूडेंट ऑफिसर्स में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले के वीडियो में भारत के 4 भौतिक प्रदेशों में से हम लोगों ने हिमालय का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसे 4 भागों में बांटकर दिखाया जा सकता है। कौन कौन सा है? पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इन चारों को हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पंजाब के मैदान से शुरू करते हैं। पंजाब का मैदान जो है ये 5 नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। पंजाब का जो मैदान है ये 5 नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना हुआ है। ये 5 नदियां कौन कौन सी है? ये 5 नदियां हैं रावी, ब्यास, सतलज, घग्गर और यमुना। ये 5 नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। ये जो मैदान है, ये जो पंजाब का मैदान है, ये 1.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसका जो विस्तार है पंजाब का मैदान, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या हेडिंग दीजिएगा? पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान, इसका जो विस्तार है वो 1.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर, इतना इसका विस्तार है। और ये जो मैदान है ये रावी नदी से लेकर के अरावली पर्वत के उत्तरी भाग के ऊपर तक फैली हुई है। अब इसको आप मैप में कैसे समझिएगा? तो आप इसे ऐसे समझिए कि रावी नदी जो है वो हिमाचल के एक दर्रे से निकली है, जो कि ये बहते हुए ये इस कदर गई है। और इसी के नीचे ब्यास नदी जो है ये भी इसी के पास से निकलती है और ये यहाँ आई और ये जाके सतलज नदी में मिल जाती है। अब ये सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सतलज नदी जो है ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ये है मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और मानसरोवर झील के पास एक जगह है राकसताल, एक्चुअली वहां से निकलती है। तो मानसरोवर के पास से निकलती है और ये हिमाचल में प्रवेश करते हुए ये इस कदर आगे की ओर बढ़ जाती है। तो ये कौन सी नदी हो गई? ये हो गई रावी, ये हो गई सतलज, ये हो गई ब्यास। ये 3 नदी हो गई। घग्गर नदी यहाँ पे प्रवाहित होती थी, लेकिन ये अभी विलुप्त हो गई है। इसके बाद एक नदी और हम लोगों ने देखा, यमुना। यमुना जो है ये उत्तराखंड के बंदरपूछ नामक पहाड़ी से निकलती है और ये इस तरह प्रवाहित होते हुए इधर की ओर चली जाती है और आगे जाके इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं पंजाब के मैदान की। तो ये पंजाब की मैदान कुछ ऐसा देख लिए हैं कि ये 1.75 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये रावी नदी से लेकर अरावली पर्वत, देखिए ये है अरावली पर्वत, जो कि गुजरात से फैला हुआ है कुछ इस तरह, और प्राचीन पठार होते हुए ये ऊपर की ओर फैला हुआ है। ये यहां तक फैला हुआ है, ये गया अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के उत्तर में, यानी कि इधर का जो ये जो पूरा मैदान जो है ये जो है ये पंजाब का मैदान है। अब पंजाब के मैदान में भी इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसे समझते हैं। तो इसे नदियों के आधार पे विभाजित किया गया है। जैसे आपको पता होगा कि द्वाब किसे कहते हैं? द्वाब, दो नदियों के बीच में जो उपजाऊ भूमि होती है उसे द्वाब कहा जाता है। द्वाब। तो देखिए रावी और ब्यास के बीच में भी ये भूमि पड़ रही है, ब्यास और सतलज के बीच में भी ये भूमि पड़ रही है। तो इन सबको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो रावी और ब्यास के बीच में जो भूमि पड़ती है उसका नाम है बारी द्वाब। बारी द्वाब। ब्यास और सतलज के बीच में जो भूमि पड़ती है इसको बोलते हैं बिस्त द्वाब। जबकि सतलज की नीचे की भूमि, यानी सतलज के दक्षिण की ओर जो भूमि पड़ती है, यहाँ पे ये जो मैदानी भाग है इसे बोलते हैं मालवा का मैदान। और ये जो हरियाणा वाले क्षेत्र में जो भूमि पड़ती है इसे बोलते हैं हरियाणा का मैदान। और
ये तीनों जो भूमि है, ये तीनों जो मैदान है, बारी दोआब, बिस दोआब और मालवा का मैदान, ये मुख्यतः पंजाब में पड़ता है, जबकि हरियाणा का मैदान हरियाणा में पड़ता है। तो ये था पंजाब का मैदान का विशेषता। इसके बाद हम लोग आते हैं राजस्थान के मैदान पे। राजस्थान का मैदान का जो विस्तार है, अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग दीजिए राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। राजस्थान का जो मैदान है, इसका जो विस्तार है, वो अरावली पर्वत के पश्चिम से लेकर पाकिस्तान बॉर्डर तक ये फैला हुआ है। इसका भी जो विस्तार है, इसका भी विस्तार 1.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इसका भी जो फैलाव क्षेत्र है वो पंजाब के मैदान के जितना ही है। और इसका फैलाव हम लोग देख लिए, और इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं कि राजस्थान के मैदान की विशेषताएं क्या क्या है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता, भारत का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है, थार मरुस्थल, वो यहीं पर स्थित है, इस एरिया में। इस एरिया में कौन सा है? थार मरुस्थल। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान में स्थित है, जो कि राजस्थान के मैदान में है। देखिए यहाँ पे है ये सांभर झील, ये है सांभर झील, सांभर झील। इसके अलावा इसकी क्या विशेषता है? लूनी नदी जो है वो अरावली पर्वत के पश्चिम से निकलती है और राजस्थान के मैदान से बहते हुए गुजरात के कच्छ में जाकर, कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। ये देखिए यहाँ से लूनी नदी निकली और ये प्रवाहित होते हुए गई और यहाँ कच्छ के रण में जाकर विलीन हो गई। कौन है ये? लूनी नदी। लूनी नदी, लूनी नदी जो है ये अंतःस्रावी नदी है। अंतःस्रावी नदी मतलब ये जमीन के अंदर से प्रवाहित होती है। मतलब आप वहां अगर एक हाथ बालू निकालिएगा तो वहां पे पानी निकलने लगेगा। तो ये क्या है? अंतःस्रावी नदी है। इसके अलावे इस झील के अलावे यहाँ पे और भी कई तरह की झीलें पाई जाती है राजस्थान के मैदान में। तो कौन कौन से झील है उसे आप लोग देख लीजिए। झील सांभर, डिडवाना, सांभर है, डिडवाना है, और भी झीलें हैं। तो जब हम लोग झील पढ़ेंगे तो उस पर विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों ने देख लिया, ये है थार मरुस्थल, लूनी नदी, सांभर झील, अरावली के पश्चिम से इसका विस्तार शुरू होता है। तो ये था राजस्थान के मैदान की मुख्य विशेषताएं। अब हम लोग आते हैं गंगा के मैदान पे। गंगा का मैदान का जो विस्तार है, गंगा का मैदान का जो विस्तार है, ये मुख्य रूप से 3 राज्यों में है। 3 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं? वो राज्य हैं यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। कौन कौन सा? यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। हेडिंग दीजिएगा गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। अब इसका विस्तार लिख लीजिए। विस्तार कौन कौन सा स्टेट में है? यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। इन तीनों स्टेट में इसका विस्तार है। अब यूपी में, पूरा यूपी में नहीं, बल्कि पूर्वी यूपी में, ईस्टर्न यूपी में, और फिर पूरा बिहार में और बांग्लादेश में। गंगा के मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। तो उत्तरी गंगा का मैदान में ये पूर्वी यूपी है उसका भाग आता है, जबकि मध्य गंगा का मैदान में ये पूरा बिहार आता है, और निम्न गंगा का मैदान में ये पश्चिम बंगाल का जो एरिया है वो आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ। गंगा नदी का जो निर्माण है, ये गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है। अब गंगा नदी को देखते हैं। गंगा नदी जो है वो 2 धाराओं से बनी है, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। ये दोनों देवप्रयाग में आकर मिलती है और यहाँ के बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। और ये गंगा नदी में जो है ये इलाहाबाद में आकर यमुना नदी मिलती है। इसके बाद ये गंगा पूर्व की ओर बहते हुए ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। और अब इसकी सहायक नदियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। गंगा की सहायक नदियों में अगर उत्तर से देखें, उत्तर से मिलने वाली नदियों में है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब उत्तर से मिलती है। जबकि दक्षिण से अगर बात करें तो यमुना, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, सोन, ये सब जो नदियां हैं ये
दक्षिण की ओर से मिलती है और इन सभी नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से गंगा का मैदान का निर्माण हुआ है। गंगा के मैदान की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें दो तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं। दो तरह की मिट्टियां, मिट्टी की बात करें, मिट्टी दो तरह की मिट्टी पाई जाती है। पहली बांगर और दूसरी खादर। बांगर और खादर। बांगर जो होता है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़, जबकि जो खादर होती है वो ये होती है नई जलोढ़। नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर बोलते हैं, जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर बोलते हैं। ये हो गया गंगा के मैदान का मुख्य विशेषता। गंगा का मैदान का एक और मुख्य विशेषता यह है कि इसका जो फैलाव क्षेत्र जो है, जो इसका विस्तार है, इसका विस्तार अगर हम देखें तो ये तीनों स्टेट को मिलाकर ये 3.75, नीचे लिखता हूं, 3.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 3.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। तो ये था गंगा का मैदान। इसके बाद हम लोग आते हैं ब्रह्मपुत्र के मैदान पे। ब्रह्मपुत्र के मैदान, ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ये हिमालय पर्वत और मेघालय का जो पठारी एरिया है इसके बीच में बहता है। आप एक बार इस पूरे मैदानी भाग का एक खाका देख लीजिए कहां से कहां तक ये फैला हुआ है। इसे मैं रेड लाइन सुनाता हूं। देखिए ये देख रहे हैं आप, यहां से यहां, फिर कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से ये जो पूरा जो एरिया देख रहे हैं ये पूरा एरिया है भारत का विशाल उत्तरी मैदान। तो यहाँ पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र के मैदान पे। ब्रह्मपुत्र का मैदान है ये ब्रह्मपुत्र नदी के लाए गए निक्षेपों द्वारा बना है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी इस कदर बही है। ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अपने साथ निक्षेपों को लाकर यहाँ पे फैला, जिसके कारण जो है ब्रह्मपुत्र नदी का जो है लाए गए निक्षेपों द्वारा ब्रह्मपुत्र का मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विशेषता क्या है? ब्रह्मपुत्र के मैदान में रैंप घाटियां पाई जाती हैं। कौन सी घाटियां? रैंप घाटियां, रैंप घाटियां, रैंप घाटियां, रैंप घाटियां। ये रैंप घाटियां होती क्या है? तो रैंप घाटियां जो है ये बालू और कंकड़ जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाया जाता है और इसे मैदानी भाग में बिखेर दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं रैंप घाटियां। रैंप घाटियां जो है वो मुख्य रूप से असम में पाई जाती है। असम के दो जगह पे, कहां कहां? एक है धुबरी, यहाँ पे है धुबरी, और यहाँ पे है तेजपुर। आप लोग इसे लिख लीजिए, धुबरी और तेजपुर। ये दो जगह पे रैंप घाटियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप पाई जाती है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। इस जगह पे आप देखिएगा तो एक द्वीप पाई जाती है, द्वीप। यहाँ पे एक द्वीप है, नदी द्वारा ये द्वीप बनाया गया है। इस तरह से बीच का जो स्पेस देख रहे हैं, ये जो है माजुली द्वीप को इसे हम लोग नोट कर सकते हैं। ये है माजुली द्वीप, माजुली द्वीप जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो धुबरी के पास से अचानक दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती है। अचानक जो अपना जो प्रवाह है वो दक्षिण की ओर मोड़ लेती है और बांग्लादेश में वो एंटर कर जाती है, बांग्लादेश में वो प्रवेश कर जाती है। और जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, उसका नाम बदल जाता है और उसका नाम क्या होता है? जमुना। इसका नाम क्या होता है? जमुना, जमुना। और जबकि जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम बदल कर आता है पद्मा, पद्मा। क्या होता है? पद्मा। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां आपस में मिलती हैं तो एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा।
तो आपको जो ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो पूरा एरिया है, ये है सुंदरवन डेल्टा। क्या है ये? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, ये है सुंदरवन डेल्टा। तो ये रहा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा का मैदान, पंजाब का मैदान और राजस्थान का मैदान। गंगा का मैदान से एक और प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है कि ये जो निम्न गंगा का मैदान है, यहाँ पे जो देखिए, ये जो गंगा का मैदान जो है, यहाँ पे समुद्री जब ज्वार भाटा आता है तो निम्न गंगा का मैदान में पानी भर जाता है। पानी भर जाता है तो उस क्षेत्र को, उस भरे हुए, उस जल से भरे हुए निम्न भूमि को जो है, उसे हम लोग बिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिल। बिल, उसे हम लोग बिल कहते हैं, याद रखिएगा, बिल। बिल। तो ये था पूरा भारत का उत्तरी मैदान का पूरा विश्लेषण था ये। इसके बाद हम लोग जो है ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे। ये जो भारत देख रहे हैं, ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है और ये समुद्र तटीय मैदान है। तो अगले वीडियो में हम लोग भारत का प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोगों ने भारत का जो उत्तर का जो विशाल मैदान था, इसके बारे में विश्लेषण कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग भारत का पठार पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल स्टूडेंट ऑफिशियल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट ऑफिशियल्स, स्टूडेंट ऑफिशियल्स, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह हमें प्रोत्साहित करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।